कभी सोचा है कि आपके बचपन में जो घटनाएँ हुईं, जो भी कुछ आपने सुना, उसका असर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल पर भी पड़ता है? कई बार हम अपने जीवन की वही पैटर्न्स जो हमने बचपन में जी हैं या फिर जिसका असर, जिस बातों का प्रभाव हम पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, वही पैटर्न्स को हमारी अगली ज़िंदगी में यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, उस समय भी हम दोहराते रहते हैं। और वो जो सभी कुछ जो हम अपने पहले के सालों से लेकर चले आ रहे हैं, वो आज भी हम जी रहे हैं। इसका एक उदाहरण देती हूँ। एक पेरेंट मेरे पास आए थे जो कि अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। और जब हमने एक्सप्लोर किया, उनकी बायोग्राफ़ी को देखा, उसके अंदर छिपे पैटर्न्स को देखा, तो कहीं न कहीं उन्होंने देखा, क्योंकि बायोग्राफ़ी वर्क में व्यक्ति खुद ही अपनी पैटर्न्स को ढूँढ निकालता है। जब ये किया गया तब उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं उन्होंने बार-बार एक ही बात अपने पेरेंट्स से या आस-पास के लोगों से सुनी थी कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएँगे तो ही आप जीवन में कुछ कर पाओगे। और यही बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी रह गई और हमेशा इसी मार्क्स के चक्कर में, ग्रेड्स के चक्कर में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीते रहे। और इसी की वजह से जब पेरेंटिंग की स्टाइल उनकी बनी, तो भी वैसे ही बनी कि जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्क्स के लिए तैयार किया। और जब भी कुछ मार्क्स में गड़बड़ी होती तो एंग्ज़ायटी बढ़ जाती थी और ऑफ़ कोर्स वो एंग्ज़ायटी का परिणाम उनके हेल्थ पर भी पड़ने लगा। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि जहाँ पर वो उसी बातों में उलझते चले गए। और जो एक्सपेक्टेशन की बात उन्होंने अपने पेरेंट्स से या आसपास के लोगों से सुनी, वही एक्सपेक्टेशन वो अपने बच्चों की ओर भी रख रहे थे। हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएँ हुई हैं, जो हमारी लाइफ़ स्टोरी में हुआ है, वही पैटर्न्स जो हमने जी है या कई बार जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं या जिसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, वो कोई भी पैटर्न्स भी हो सकती हैं। तो वैसी पैटर्न्स ही हम कई बार जाने-अनजाने हम अपने बच्चों पर भी थोप देते हैं। और बायोग्राफ़ी वर्क के ज़रिए एक तो सबसे पहला माइंडफुली हम अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को देखना सीखते हैं। और जब माइंडफुली हम अपनी कहानी को देखते हैं, तब हमें पता चलता है उन पैटर्न्स के बारे में जो कहीं न कहीं हमारे जीवन में अवरोध रूप हो जाती हैं। आज आपके लिए एक एक्सरसाइज़ है। आज आप वो पैटर्न को याद करिए और उसके लिए सिंपल सी एक ये घटना याद कीजिए या ऐसी कोई लाइन जो आप बार-बार सुनते थे और आप अब देख रहे हैं कि शायद वही पैटर्न आज भी आप खुद के जीवन में जी रहे हैं या अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। तो ऐसी अगर कोई पैटर्न है, ऐसे अगर कोई शब्द आपको मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और बताइए कि कौन-सी ऐसी पैटर्न थी जो आज भी आपके जीवन में उतनी ही प्रभावशाली रह रही है। और अगर ये स्टोरी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, जो आपके जीवन में भी इसी तरह से चल रहा है, तो येस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं माइंडफुलनेस के बारे में, माइंडफुल पेरेंटिंग के बारे में और वो भी लाइफ़ स्टोरी वर्क के ज़रिए, बायोग्राफ़ी वर्क के ज़रिए, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को, ज़िंदगी की घटनाओं को आसानी से देखना सीखते हैं और ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, जहाँ उन पैटर्न में इन्वॉल्व हुए बिना आप उन पैटर्न्स को देखकर उनमें से जो सीखना है वो सीख कर आगे बढ़ते हैं। और यही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिएगा दीपिका गाला के साथ।